दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी ने एक पपीता बाज़ार से लाए थे। तो मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से धोकर काटी थी। तो इतनी अच्छे सीड्स थे उनमें। तो मैंने इसको पहले भगवान जी की भोग में चढ़ाई है। और इसकी जो सीड्स है वो टेम्पल की जो विंडो है वहाँ से मैंने बाहर फेंक दी थी। और बाहर कुछ पॉट्स थे, उनमें ये सीड्स गिर के इतनी अच्छे छोटे छोटे पपीता की प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो आज मैं इस पॉट से उठाकर दूसरी बड़े साइज़ के पॉट में इस प्लांट को शिफ्ट करूंगी, क्योंकि ये जो पॉट है ये बहुत ही छोटे हैं और इसमें दूसरी टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं। इसीलिए एक ही पॉट में 2 टाइप्स की प्लांट्स नहीं हो सकते हैं। तो मैं इसे अलग से पॉट में दूंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से इस पपीते के प्लांट को दूसरे बिग साइज़ के पॉट में शिफ्ट की है और खाद में क्या क्या दिए हैं, ये सब कुछ। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए हैं तो एक लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि पपीते के प्लांट को मैं किस तरह से दूसरी पॉट में शिफ्ट करती हूँ। जब सीड से जर्मिनेट हो रहे थे तभी मैंने इस प्लांट को देखी है, लेकिन वीडियो करने की समय नहीं मिली है। तो आज मैं इसकी वीडियो आप सबसे कर रही हूँ। अभी इस प्लांट की हाइट 3 इंच हो गए हैं। तो इस पॉट से मैं इसको उठा रही हूँ। बहुत ही धीरे धीरे ये काम करना है, क्योंकि अभी बहुत ही छोटे छोटे रूट्स भी इस प्लांट में बने हुए हैं। तो अगर ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो ये रूट्स टूट सकते हैं और प्लांट मर भी सकते हैं। इसीलिए ये काम बहुत ही धीरे धीरे करना है। ये देखिए, मैंने आहिस्ता से उस पॉट से प्लांट को उठा ली है। प्लांट की हेल्थ बहुत ही अच्छी है, आप लोग देख ही पा रहे हैं, पूरे ग्रीन है। और दोस्तों, आप जब भी पपीते के प्लांट को लगाएंगे इसी साइज़ के प्लांट को ही आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए, तो ही अच्छे होंगे इसकी ग्रोथ। अगर आप नर्सरी से भी खरीदते हैं ये पपीते की प्लांट तो इसी हाइट के ही खरीदना उचित होगा। तो मैंने पहले भी एक बार खरीदे थे और उसको एक बिग पॉट में लगाई थी, तो बहुत ही अच्छे उनमें फ्रूट्स बने थे, लेकिन उसकी वीडियो मैंने नहीं की थी। तो आज मैं इसी पपीते की प्लांट को लगाने से ही वीडियो करना शुरू की है आप सबको शेयर करने के लिए। तो पपीते प्लांट के लिए एक बिग साइज पॉट लेना है आपको। मैंने इस पॉट को ली है और ये है एक 20 लीटर की बकेट। तो मैंने इसमें ही पहले से ही पानी से मिट्टी को भिगो कर रखे हैं। इस बकेट में मेरे 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 10% सैंड मिलाया हुआ है। और भिगोने से नए प्लांट जो मैं दूसरी पॉट से इस पॉट में लगाना चाहती हूँ वो बहुत ही अच्छे इसमें ग्रो हो सकते हैं, इसीलिए मैंने भिगो कर रखी है। अब मैं इस मिट्टी में थोड़ा सा खाद डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 40% ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ और यहाँ पर रेशियो रही है 50% गार्डन सॉइल, 10% सैंड और 40% वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर बकेट के मिडिल में एक होल कर लूँगी। उसके बाद मैं इस पपीते के प्लांट को उस होल में लगा दूँगी। ये देखिए, मैं एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये देखिए, ये मिट्टी एकदम नरम है, पानी से भिगोया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं सीधा कर देती हूँ और मिट्टी को चारों तरफ से हल्के से प्रेस कर देना है, इस तरह से।
पपीते प्लांट को आपके गार्डन में आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं और पपीते को खाना तो बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स है, वो मुझे आप सबको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सब आप जानते ही हैं। तो गार्डन में अगर आपके पास एक पपीते की प्लांट हो और वहाँ से जो नेचुरली पपीते होगी वो खाना बहुत ही अच्छे होते हैं अपने सेहत के लिए, क्योंकि हम जो बाज़ार से ख़रीदते हैं वो केमिकल्स दिए जाते हैं उनमें कि बड़े साइज़ के पपीते हो और प्लांट अच्छे हो। तो मैं तो मेरे किसी भी प्लांट में कुछ भी केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ, वो आप लोग जानते ही हैं जो लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। तो पूरे ऑर्गेनिक प्रोसेस से मैं मेरे गार्डन की सभी फ्रूट्स और फ्लावर्स की प्लांट को केयर करती हूँ। तो ये देखिए मैंने पपीते प्लांट को लगा दिए है। अब बारी है अच्छे से पानी से इस पॉट को भर देना है और ये मिट्टी पहले से ही गीले है, मैंने प्लांट्स लगाने से पहले ही इसमें पानी से गीले कर लिए थे, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मेरे जितने भी पानी मैंने दिए थे वो सोख कर लिए हैं। ये देखिए नीचे से भी पानी निकल रहे हैं और इस पॉट में जितने भी मैंने रेशियो से मिट्टी को मिलाई है सैंड के साथ और वर्मी कंपोस्ट के साथ, ये मिट्टी पूरे वेल ड्रेन्ड है। पपीते प्लांट को पानी पसंद है लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल ही नहीं पसंद है, इस बात की आप लोग ख्याल रखिएगा। मिट्टी को ऑलवेज वेल ड्रेन्ड रखनी है। और ये जो पत्ते हैं ये थोड़े कुकरे गए हैं तो इसको मैं प्लांट से हटा देती हूँ। इस टाइप की लीव्स को कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो प्लांट को लगाने के बाद मैं अब इस प्लांट को एक प्लास्टिक की जो कंटेनर है उससे ढक दूंगी। आप प्लास्टिक भी दे सकते हैं। इस तरह रख देने से प्लांट बहुत ही अच्छी तरह मॉइस्ट रहेगी। तो दोस्तों ये देखिए 3 दिन के बाद मैं दिखा रही हूँ और ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सेटल हो गए हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ही मैंने पपीते की प्लांट को ग्रो की है। तो किस तरह से ये धीरे धीरे बड़े होते हैं मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों मैंने 14 सितंबर को इस प्लांट को ग्रो की थी इस पॉट में और आज है 30 सितंबर। तो कितने बिग साइज़ के हो गए हैं देखिए, ये वही पपीते के प्लांट है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से आपके गार्डन में पपीते के प्लांट को ग्रो कीजिए, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हैं कितनी इजी प्रोसेस से मैंने इस प्लांट को ग्रो की है और बहुत ही सक्सेसफुली ये बढ़ भी रहे हैं, ये देखिए। और दोस्तों इस पपीते के प्लांट को फुल सनलाइट में रखिएगा, क्योंकि फुल सनलाइट इस पपीते के प्लांट को बहुत ही पसंद है। और ये देखिए ये नीचे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हुए हैं, तो इसको मैं पॉट से हटा दूंगी, क्योंकि एक पॉट में एक ही प्लांट ठीक है। इनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस पपीते के प्लांट को मिले, इसलिए मैं सभी बाकी जो दूसरे प्लांट्स है उसको हटा दूंगी और ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अभी तक मैंने इस प्लांट में कुछ भी नहीं दिए हैं। जब मैंने इस प्लांट को ग्रो की थी तो मिट्टी में जो भी मिलाई थी उसी से ही ये प्लांट इतने अच्छे ग्रो हुए हैं। तो देखिए दोस्तों ये वही प्लांट है जिसको मैंने कुछ ही दिन पहले यानी कि 14 सितंबर को आप सबसे दिखाई थी ग्रो किस तरह से करना है। तो वो कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं और कितने हेल्दी भी है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और दोस्तों आज है 3 नवंबर, तो 3 नवंबर में ही देखिए कितने बिग साइज़ के हो गए हैं। और दोस्तों मैं ये प्लांट उस साइड में थे, थोड़ा इस साइड में लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने उस साइड को क्लीन की थी तब इस साइड में लेकर आई हूँ। और यहाँ पर भी फुल सनलाइट पड़ते हैं मेरे गार्डन में, तो फुल सनलाइट इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं की है, कोई भी कंपोस्ट भी नहीं यूज़ की है। तो यही है मेरे पपीते प्लांट की अपडेट। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से पपीते की प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कीजिए
आप लोग जानते ही है पपीते की कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। आप इसे सब्जी या फ्रूट्स दोनों तरह ही खा सकते हैं। तो मैं तो इसको बहुत ही पसंद करती हूँ और मेरे घर वाले भी पसंद करते हैं, इसलिए मैं इस प्लांट को मेरे गार्डन में ग्रो की है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। और